स्वागत है आप सभी का। मैं महेश रावत स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज बात करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बात तो बहुत सारी होती है बट रिजल्ट्स कुछ खास नहीं निकलते हैं। वाई? बिकॉज हर कोई व्यक्ति आज की डेट में यही कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी बच्चे से जाके पूछें कि बच्चे वाई डोंट यू स्पेंड सम टाइम इन अदर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, तो वो क्या कहेगा कि मम्मा टाइम किसके पास है। यही बात अगर आप किसी जॉब करने वाले या किसी बिजनेसमैन से बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू डू सम योगा इन द मॉर्निंग, व्हाई डोंट यू डू सम माइंडफुलनेस एक्टिविटीज इन द मॉर्निंग, तो वो भी आके यही कहेगा कि भैया टाइम किसके पास है। इनफैक्ट आप यही बात एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी सर्विसेज से रिटायरमेंट लिया है कि सर now you have got retirement from your services, so why don't you spend some time in reading scriptures and in your spiritual life। तो वो भी आके यही कहेंगे आपसे कि बेटा टाइम किसके पास है। तो यस दोस्तों, टाइम किसी के पास भी नहीं है। उसका कारण है, उसका रीज़न है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हाउ टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, एट द सेम टाइम हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली। नाउ बिफोर वी गेट टू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू मैनेज योर टाइम और नॉट। टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है भी या नहीं है। चाणक्य पंडित हैज सेड दैट इफ वन मोमेंट गॉन फ्रॉम योर लाइफ, you cannot retreat that moment back again, even if you spend whole wealth of the world, but that moment will not come back in your life. Mahatma Gandhi has said that those who wish to save time, they will never do a single unnecessary thing. और कबीरदास जी भी यही कहते हैं, काल करे सो आजकल, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। बट हम 21st सेंचुरी के लोग हैं और हमें इस दोहे का 21st सेंचुरी वाला वर्जन ही पता है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है बरसों। बट पॉइंट इज दैट गाइज दैट टाइम इज सो प्रीशियस, टाइम इज सो पावरफुल एंड लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल। यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट। सो every single moment, every single second is so precious and we have to utilize it in such a way to make our life worth living. Now अब बात आती है कि कैसे अपनी लाइफ में अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया जाए। तो दोस्तों टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आप लोगों से सच कहूँ तो टाइम मैनेजमेंट नाम की जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो अब आप लोग कहेंगे कि वाह ये अच्छा है कि वीडियो भी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बना रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता दिया है, और अब एंड में आके कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट नाम की जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। तो जी हाँ सर, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट किया ही नहीं जा सकता है। वी कैन नॉट मैनेज अवर टाइम, वी कैन ओनली प्रायोरिटाइज अवर टाइम। आई रिपीट, वी कैन नॉट मैनेज अवर टाइम, वी कैन ओनली प्रायोरिटाइज अवर टाइम। सी दोस्तों, होता क्या है जनरली कि जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो हमें एक बेसिक सी कॉमन सी सलाह दी जाती है कि आप अच्छे से प्लान करें, तो अच्छी प्लानिंग के साथ आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बट ये थ्योरी जो है वो प्रैक्टिकली इतनी कारगर नहीं साबित होती है। वी प्लान बट वी फेल टू एग्जीक्यूट, वी प्लान बट वी फेल टू एग्जीक्यूट। लेट मी गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल। सुबह सुबह जब हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी ईमेल्स ओपन करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग अपने टास्क एक लिस्ट अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं कि आज ये टास्क मैं प्री लंच कंप्लीट करके दूंगा, ये टास्क मैं पोस्ट लंच कंप्लीट करके दूंगा, एंड बाय एंड ऑफ द डे ये टास्क मैं कंप्लीट करके देने वाला हूं। बट क्या ऐसा हो पाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ अनवांटेड, कुछ अनडिजायर्ड, कुछ अनएक्सपेक्टेड टास्क सामने आ जाते हैं। सम ऑफ द टाइम फ्रॉम योर मैनेजर साइड, सम ऑफ द टाइम फ्रॉम योर कॉलीग साइड, सम ऑफ द टाइम फ्रॉम योर क्लाइंट साइड। और होता क्या है, उनके अनवांटेड अनडिजायर्ड जो टास्क होते हैं, ऑफ कोर्स वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो टास्क आपकी एनर्जी, आपका टाइम कंज्यूम करवा लेते हैं। और उनके रहते जो आपका मेन टास्क पे फोकस होना चाहिए था, जो आपने सेट किया था, आपने प्रायोरिटी सेट की थी मॉर्निंग में, उन प्रायोरिटीज पे आपका टाइम नहीं कंज्यूम हो पाया और वो टास्क आपके इनकम्प्लीट रह जाते हैं। बट यहां पे क्या हुआ, अगर आप देखें, आपने प्लानिंग बहुत अच्छी की थी कि आज मैं ये टास्क करूंगा, बट आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। वाई? बिकॉज कुछ अनवांटेड टास्क सामने आ जाते हैं। तो कैसे इन अनवांटेड टास्क से को डील किया जाए, इसका सॉल्यूशन भगवद गीता में कृष्णा क्या देते हैं। कृष्णा सेज इन भगवद गीता इन 2nd चैप्टर कि विषयाहा विनिवर्तन्ते, विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जम रसः अपि अस्या परम दृष्टा निवर्तते।
परम दृष्टा निवर्तते। वी हैव टू कीप अवर फोकस ऑन हायर गोल एंड वी हैव टू प्रायोरिटाइज अवर स्केड्यूल। कब किसको कितना कहाँ टाइम देना है, ये सारा आपके स्केड्यूल में होना चाहिए। आपका सुबह उठने का टाइम, आपका योगा, आपकी माइंडफुलनेस एक्टिविटीज, आपकी साधना, आपके ऑफिस निकलने का टाइम, आपके ऑफिस पहुंचने का टाइम और आपके ऑफिस में हर एक टास्क को करने का कुछ ऐसे इस तरीके से करना है कि जो आपकी प्रायोरिटी में पहले था वही आगे प्रायोरिटी में रहे। परम दृष्टा निवर्तते, that's what Krishna is trying to convey to Arjuna. परम दृष्टा, we have to keep our focus on higher goal. और इनफैक्ट यही नहीं, हमारे सोशल मीडिया पे हम कितना टाइम लगा रहे हैं, सोशल मीडिया को हम कितना टाइम उसके ऊपर हम दे पा रहे हैं, ये भी कंट्रोल होना चाहिए, ये भी हमारी प्रायोरिटीज़ में सेट होना चाहिए। अदरवाइज हम सबको पता है पीपल स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑन सोशल मीडिया। रिसर्च हमें बताती हैं ऑन एन एवरेज एक इंडियन जो है वो 3 आवर्स जो है स्पेंड करता है इन अ सिंगल डे। 3 घंटे एक दिन में एवरेज एक इंडियन बिता रहा है आज की डेट में सोशल मीडिया के ऊपर, विच कम्स अक्रॉस समवेयर अराउंड 10 to 11 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। 10 से 11 साल अपने जीवन के, इस अनमोल जीवन के वो 11 साल सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहा है। तो प्रायोरिटी में सेट होना चाहिए कि हमें कितना टाइम, सुबह 15 मिनट सोशल मीडिया को, मोस्ट प्रोबेबली 10 to 15 मिनट्स इन एवरेज दिन में, और वही 10 से 15 मिनट आप शाम को भी सोशल मीडिया को दे सकते हैं। तो फिक्स होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज में सेट होना चाहिए। तो कुछ लोग कहेंगे हम में से कि हम करना तो चाहते हैं बट हमसे होता नहीं है, हमने शुरू भी किया था बट बीच में छूट गया, फिर कंसिस्टेंसी नहीं आ पाई है। तो इसका सोल्यूशन क्या देते हैं कृष्णा अर्जुन को भगवद गीता में? ही सेज दैट अभ्यासेन तो कौन्तेय या वैरागेण च गुह्यते। कीप ऑन डूइंग, अभ्यास, कीप ऑन डूइंग। हमने सुना ही है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कंसिस्टेंसी इज द की, जितना हम रेगुलर करते जाएंगे। एंड सेकंड, वैराग्येण च गुह्यते, वी हैव टू डिटैच फ्रॉम सर्टेन थिंग्स। अब ये डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट है अटैचमेंट का ऑपोजिट। डिटैचमेंट किन चीज़ों से? बिकॉज होता क्या है दोस्तों, हमारी छोटी छोटी चीज़ों के साथ अटैचमेंट होती है। नींद से हमारी अटैचमेंट है, एंड सर्दियों में चाय और कॉफ़ी से हमारी अटैचमेंट है ना। हमारे फास्ट फूड से, आज की जो यंग जनरेशन है उसका सब फास्ट फूड के साथ बड़ी अटैचमेंट है। तो ये जो छोटी छोटी अटैचमेंट्स हैं इनको हमें छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही हम ये अटैचमेंट छोड़ते हैं, वी ऑलवेज कीप अवर फोकस ऑन हायर गोल। एंड इट सेज दैट देयर इज नो मिजरी लाइक अटैचमेंट एंड देयर इज नो हैप्पीनेस लाइक डिटैचमेंट। तो गाइज, अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी, बिकॉज इट्स योर लाइफ and you have to set priorities in your life for yourself. No one else is going to do it for you. So thank you so much for watching my video. I hope कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके उत्साह बढ़ाएं, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को इसको प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।